गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के उद्देश्य से लगभग सभी गांवों तक सड़क पहुंचा दी गई है, लेकिन इन सड़कों की खराब हालत आम जन को काफी परेशान कर रही है। ऐसे ही एक सड़क बुजौरा की 5 पंचायतों के साथ लगती हुई गड़सा के कुछ क्षेत्र में भी लगती है। स्थानीय जनता पिछले 4 वर्षों से प्रशासन से इस रोड की टायरिंग करने के लिए मांग कर रही है, लेकिन अभी तक केवल उन्हें आश्वासन ही मिल रहा है। कांग्रेस के युवा नेता आदित्य विक्रम सिंह ने सरकार से आग्रह किया है कि अब आश्वासन ना देकर मांगों को पूरा किया जाए। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आदित्य विक्रम सिंह। इन्होंने भी ब्रीफ किया, डीसी साहब से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामला डीसी लेवल का है, इसमें एफसीए क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं, जो औपचारिकता है ये डीसी के माध्यम से होनी है। मैंने भी उनसे एक सबमिशन रखी कि आजकल मंत्री जी जो हैं टूरिंग पे है ना जी, या तो वो यहाँ पे आ जाएं। अगर ये डीसी लेवल का ही काम है तो इट्स फाइन, उनके भी आने की आवश्यकता नहीं। क्यों जी, मंत्री जी की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ मैं अपनी बात पूरी कर लूँ ना, मैं अपनी पूरी बात कर लूँ। इनको ये चाहिए, ये नहीं चाह रहे कि अनावश्यक किसी को परेशानी हो, ये धरने बैठे, इतनी कड़ी धूप में कौन बैठेगा, दैट इज नॉट इवन लॉजिकल। और अपना कामकाज कौन छोड़ेगा। इनका सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम नहीं कह रहे हैं कि उन्हीं से करवाइए, इनको ये है जी 4 साल 3 साल जितना भी समय से ये इन्हें अपनी मांग रखी है, इतना लंबा समय बीत गया, इनको तो चाहिए कि तत्काल इसकी टायरिंग हो। जो आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसमें समय लगे, आप भी जानकर, मुझे भी जानकारी है कि एकदम से अगर आपकी रोड ट्रांसफर होती है तो ये हफ्ते की बात नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगता है। मगर फिलहाल ये चाह रहे जी तत्काल तरीके से इस रोड की टायरिंग हो। अब वो किस फंड से करवाना है ये आप ज़्यादा जानकार है ना जी। चाहे आप प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व करिए, चाहे इसमें और लोग इन्वॉल्व करिए, चाहे डीसी कोष का जो पैसा, सरकारी कोष का कुछ पैसा है वो भी खर्च हो सकता है, मगर यहाँ पे टायरिंग आवश्यक है। गर्मी का मौसम है, रोज यहाँ पे धूल चली हुई है, आप देखिए हालात देखिए, यहाँ पे जितने भी आपके आप देखिए, आपने जैसे मूवमेंट वहाँ से टर्न हुए, यहाँ से लेके पुल तक आपके घर है, जो लोग बसे हुए हैं, दे आर रेजिडेंट्स ऑफ हियर, तो इनको भी तो एक खुली सांस की, इनके भी एक जीने का अधिकार है, इनका भी अच्छी बात है। आप तो लॉकडाउन करके बंद है, नहीं तो बच्चों के भी बड़ी अच्छी बात है जी कि आप मामले को सॉल्व करने के लिए आए हैं, बट अब आश्वासन दीजिए, इनको चाहिए एक्शन, इनको चाहिए इम्प्लीमेंटेशन की। जब 3 साल से वही बात सुन रहे हैं, अब इनके काम सुन के बढ़ गए हैं, अब तो चाहिए जी कि मौके में हो, एक बार टायरिंग हो जाए, प्रोसेस चलते रहे, एक बार टायरिंग हो जाए, बस वो उनकी मांग है। लैंड ट्रांसफर में हमारे हाथ। जैसा कि मुझे यहाँ पे मौके पे आके याद हुआ, पता चला, हमारे जो बुजौरा की 5 पंचायतें हैं और गड़सा क्षेत्र है, यहाँ के जितने हमारे स्थानीय लोग हैं यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। और जैसा मुझे इन्हें बताया कि लगभग 4 साल से इन्हें अपनी एक मांग रखी थी कि जो सड़क है जहाँ पे हम बैठे हैं, इस सड़क को पक्का करने के लिए और इसको दुरुस्त करने के लिए ये 4 साल से अपनी गुहार लगा रहे हैं, और अभी तक इस विषय में कुछ हुआ नहीं। जहाँ तक मुझे भी ध्यान है, ये सड़क फिलहाल कागज़ों में है बिजली विभाग के अंडर, तो ना उनने इसकी सुध ली, ना प्रशासन ने इसको प्रशासन सरकार ने इसको पीडब्ल्यूडी में जोड़ने के लिए कोई पहल की। अभी भी मेरी डीसी कुल्लू से बात हुई, मैंने उनसे एक निवेदन ही किया है, क्योंकि आज ये बात सरकार और मंत्री जी तक पहुंचाई जाए कि मंत्री जी, क्योंकि जो कुल्लू के दौर पे हैं, यहाँ आए, लोगों की समस्या सुने और इसका तत्काल समाधान निकालें। आप देखिए यहाँ आसपास का जितना एरिया है, यहाँ कितना धूड़ा फैला हुआ है, ये धूल आपके घरों तक जा रही है। यहाँ पे आपके स्थानीय जनता इतनी परेशान है, जैसे इन्हें दिखाया कि प्लास्टिक से इन्हें अपने दरवाजे कवर किए ताकि धूल अंदर की तरफ ना आए। तो इस प्रकार से कौन मनुष्य जी सकता है। यहाँ पे आपके दिन के सैकड़ों हज़ार आपके टिप्पर चले हैं, बसें चली हैं, ट्रांसपोर्ट पूरा चला हुआ है, मगर अभी तक इसने ये ख्याल नहीं किया कि जो यहाँ के लोग हैं, ये देखिए जो घर है, ये देखिए ऊपर दाएं बाएं घर है, यहाँ पे जो जनता रहती है, इनको क्या खुली सांस मिलती है, नहीं मिलती है। तो मैं शायद कमी कुछ हमें भी है कि विपक्ष के नाते हमको ये बात शायद पहले उठानी चाहिए थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा यहाँ के लोगों से। और एक चीज़ मैं ज़रूर इनको विश्वास दूंगा, मैं भड़का नहीं रहा हूँ,
मगर ये मामला है लोगों से जुड़ा हुआ, जनहित के मामले हैं, लोक हित के मामले हैं। इनकी ये जो पुकार है, इनकी जो ये समस्या है, इसका मैं भी बढ़ चढ़ के जितना मैं कर सकता हूँ मैं भी समाधान निकालने की कोशिश करूँगा प्रशासन के माध्यम से। और मैं भी सरकार से ये अपील करूँगा जो भी बाइट चली है कि कृपया इसका समाधान निकालें। लोग परेशान हैं, 3-4 साल से एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि इस रोड को जो खस्ता हाल है ये दुरुस्त की जाए। इतनी छोटी सी मांग है, यहाँ इतने लोग, इतनी गाड़ियाँ चलती है, इनका भी एक जीने का अधिकार है। क्या इनका जीने का अधिकार इनको नहीं मिलना चाहिए? इतनी सी बात है। फिर से मैं प्रशासन जिसमें डीसी कुल्लू हैं और जो सरकार और यहाँ आजकल जो मंत्री भ्रमण कर रहे हैं, टूरिंग कर रहे हैं, उनसे मैं दोबारा से निवेदन करूंगा लोगों के पास आइए और इसका समाधान निकालिए। बातें हो रही करोड़ों का बजट, करोड़ों का बजट, करोड़ों का बजट, इसमें आप कुछ लाख भी अगर आप खर्च करेंगे तो ये सड़क आपकी ठीक हो जाएगी और लोगों को इतनी कड़ी धूप में बैठने के लिए और अनशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग कोई ये नहीं है मामला कि किसी को कष्ट देना है या किसी को कठिनाई देनी है, मगर इनका जो मामला है वो सच्चा है और इसका समाधान निकलना चाहिए। ये मेरा निवेदन है दोबारा से सरकार से, प्रशासन से कि इसका समाधान तत्काल निकालिए, वरना मैं इनके साथ हूँ और हम इस आवाज़ को तब तक बुलंद रखेंगे जब तक ये काम पूरा नहीं हो। धन्यवाद।